हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 66वें बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। जिन्होंने स्टैटिक्स को पूरा बनाया उसका निश्चित रूप से कुछ अलग से एक्स्ट्रा नंबर आने वाला है, क्योंकि स्टैटिक्स में कंप्लीट 36 के 36 मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें कोई भी मार्क्स कटता नहीं है। यदि आपने पूरा बनाया है तो आपको दोनों प्रश्न से मिलाकर 72 मार्क्स आने वाला है। आइए, जिनको अपने प्रश्न मिलान करने हैं उसके लिए आज मैं 15 नंबर प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बता चुका है, जिसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको दे चुका हूं। मैं समझता हूं कि आप जिन वीडियो को भी देखे होंगे उनमें सबसे साधारण, सरल और आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आपको शाही पाठशाला वीडियो स्टैटिक्स के उपलब्ध कराता है। निश्चित रूप से आज का भी हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकार के X, Y तथा Z फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के पेय का उत्पादन नीचे दिए गए बहुशलाका लेखाचित्र से प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो ग्राफ डायग्राम दिया हुआ है उसी को यहाँ पर बहुशलाका लेखाचित्र लिखा हुआ है। X, Y और Z फ्लेवर के शीतल पेयों का विभिन्न वर्षों में कंपनी द्वारा किया गया जो उत्पादन है वो लाख बोतलों में दिया हुआ है। वो X इस प्रकार से है, Y है और ये Z है। आइए हम लोग फिगर देखेंगे तो फिर समझ जाएंगे। यहाँ पर बहुशलाका चित्र है, यही X के लिए है, ये वाला Y के लिए है और ये जो है Z के लिए है। ये 1995 में है। उसी प्रकार से तीनों पेय के लिए 1996 में, तीनों पे के लिए 1997 में, 98 में भी, 99 में भी और 2000 में भी। 6 वर्षों का दिया हुआ है। या जो आप देख रहे हैं, यदि मैं 1995 की यहाँ पर बात करूँ तो 50 लाख बोतलों की संख्या X प्रकार के X फ्लेवर वाले बोतलों की संख्या है। 55 लाख बोतलों की संख्या Y प्रकार के फ्लेवर वाले बोतलों की संख्या है और 45 लाख बोतलों की संख्या Z फ्लेवर वाले बोतलों की संख्या है वर्ष 1995 में। उसी प्रकार से वर्ष 1996 में भी 40 लाख बोतलों की संख्या X फ्लेवर वाले, 60 लाख बोतलों की संख्या Y फ्लेवर वाले और 50 लाख बोतलों की संख्या Z फ्लेवर वाले में है। इसी प्रकार से 1997 में भी आप देख लीजिएगा, 1998 में भी, 1999 में भी और 2000 में भी। यदि आपको बहुशलाका वाला चित्र मिले तो आपको निश्चित रूप से देख कर बार बार बनाने में ना थोड़ी त्रुटि हो जाया करती है। तो आपको सुविधा के लिए मैं बता दूं कि आपको एक टेबल इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम में। और यह जब फिगर ड्रॉ करते हैं ना तो निश्चित रूप से आपके गलतियां होने की संभावना वह निम्नतम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। इसलिए आपको बनाना चाहिए। मैं प्रश्न बताने के दौरान भी आपको बताऊंगा कि इस बहुशलाका का एक चार्ट बना लेने से क्या सुविधाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं बता दूं कि Y फ्लेवर वाले यदि पूछेगा कि 2000 में कितना तो आप कहेंगे 55, और वहाँ पर आपको देखना पड़ जाएगा कि Y बहुशलाका वाला यदि पूछेंगे तो आपको निश्चित रूप से वाइट वाला देखना है और 1998 में तो यहाँ पर आपको देखना है 55। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, वह आपको स्पष्ट दिखता है, साफ सुथरा आसानी से मिल जाता है। वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, यदि आपका ऑन माइंड ठीक से काम नहीं कर पाया, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा और आपको 36 में से कुछ नंबर कम होकर के मिलेगा। आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस वर्ष में Y फ्लेवर के पेय के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत उत्थान या गिरावट दर्ज की गई। क्या कहा, किस वर्ष। तो हमको प्रत्येक वर्ष का उत्थान या गिरावट निकाल कर देख लेना होगा प्रतिशत में, और देखेंगे कि किस वर्ष सबसे अधिक गिरावट या सबसे अधिक उत्थान जो है वो दर्ज किया गया है। कैसे निकालेंगे, आप बहुशलाका वाले से यहाँ से देखिए, X फ्लेवर की बात हुई है ना, Y फ्लेवर की बात हुई है। तो Y फ्लेवर की यदि बात करें तो 55 से बढ़कर 60 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। कहाँ से, 55 में से। प्रतिशत निकालना है ना तो 100 से गुना। तो आप इसको हल करेंगे तो 11 × 55 = 11 × 99 9.09 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं अगले फिगर की बात कर, अगले 1997 में वृद्धि हुई है कि गिरावट हुई है,
यदि मैं आगे बात करूं 1997 में कि वृद्धि, यदि मैं आगे 1997 में बात करूं तो यहाँ पर देखिए 60 से घटकर 50 हो गई है, नहीं तो हम कहेंगे 10 की कमी हुई है 60 में से। कहाँ से कम हुई है? 60 में से। इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं आप, तो 1/6 हो जाएगा, 16×96 यानी 16.2/3 या 16.66% की गिरावट दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है 1997 में। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैं 1998 की बात करूं तो 50 से बढ़कर 55 हुई है, यानी 5 की वृद्धि हुई है। कितना से? 50 में से। इसलिए 100 में कितना आप इसको कटाएंगे? 50 दूना 60, 5 दूना 10, यानी 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। कब? 1998 में। उसी प्रकार से यदि अगला आप देखेंगे 1999 में तो आप कहेंगे 5 की कमी हुई है, फिर बोलेंगे 5 की कमी हुई है कहाँ से? 55 में से प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। यदि कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11×99 मतलब 9.09% फिर से आपका आया निकल कर। उसी प्रकार से आप 2000 में भी निकालेंगे तो क्या होगा? 5 की वृद्धि हुई है, तो बोलेंगे 5 की वृद्धि हुई है कहाँ से? 50 में से। 50 में से, इसलिए 100 में कितना था? फिर 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसी प्रकार से आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए बना कर भी रखा है, उसको देख लीजिए। वाई फ्लेवर के पे के लिए वर्ष 1996 में 60 से 55 से बढ़कर 60 हुई है, 5 की वृद्धि हुई है 55 में से, तो ये निकल के आ गया। उसी प्रकार 60 से घटकर 50 हुआ है तो 10 की गिरावट हुई है 60 में से, तो 16.66 हो गया। 98 में 50 से बढ़कर 55 हुई, 5 की वृद्धि हुई है 50 में से, तो 10 की वृद्धि हुई है प्रतिशत में। 1999 में भी 55 से घटकर 50 हुई है तो 5 की गिरावट आई है 55 में से, इसलिए -9.09 की गिरावट आई है। वर्ष 2000 में प्रतिशत उत्थान या गिरावट यदि बात करें तो 50 से बढ़कर 55 हुई है, यानी 5 की वृद्धि हुई है 50 में से, इसलिए 10% की वृद्धि हुई है। तो यदि पूछा कि सर्वाधिक उत्थान या सर्वाधिक गिरावट कब दर्ज की गई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक उत्थान नहीं, सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। 16.66 की गिरावट दर्ज किया गया है। कब? 1997 में। अतः तुलना में सर्वाधिक गिरावट वर्ष 1997 में 16.66% दर्ज की गई है। ठीक है, आगे मैं दूसरा प्रश्न खो की बात करूं तो दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा? तो अब मैं इसी में जो बहुशलाका का एक टेबल बनाया हूँ वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। पूछा कि किस फ्लेवर का दिए हुए समय में पेय का उत्पादन सर्वाधिक रहा है, तो आप एक बार इसको जोड़ेंगे। लेकिन यदि आप टेबल बना के रखे हैं तो यहाँ पर देखिए जोड़ा हुआ है 300, यहाँ पर जोड़ा हुआ है 325, यहाँ पर जोड़ा हुआ है 300, यानी कुल वर्षों में एक्स फ्लेवर वाले बोतलों का उत्पादन कितना हुआ है? 300 लाख बोतलें। वाई फ्लेवर वाले पेय का उत्पादन जो है कुल मिलाकर कितना हुआ है? सभी वर्षों को मिलाकर कितना हुआ है? 325 लाख बोतलें। जेड फ्लेवर वाले पेय का उत्पादन सभी वर्षों को मिलाकर कुल कितना हुआ है? 300 लाख बोतलें। तो अब हमको निकालना नहीं है, चूँकि निकाल के मैंने रखा है, और यदि नहीं निकाल के रखें तो आपको ये करना पड़ेगा। मैंने यहाँ करके रखा है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? एक्स फ्लेवर वाले बोतलों का कुल उत्पादन सबको मैंने यहाँ पर अलग से जोड़ा, फिर आया 300। वाई फ्लेवर वाले बोतलों का सबको मैंने जोड़कर यहाँ लिखा 325 आया, फिर जेड फ्लेवर वाले का कुल उत्पादन मैंने लिखा, सबको जोड़कर 300 आया। तो यदि आप टेबल बना के रखें ना तो यहाँ पर एक कोने में लिख देना है आपको टेबल से एक्स फ्लेवर वाले का उत्पादन 300। ये बीच वाला संख्या आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुनः आपको वाई वहाँ लिख देंगे टेबल में, वाई फ्लेवर वाले का कुल उत्पादन 325। ये बीच में जोड़ घटाव वाला चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे टेबल से। ठीक है, पूछा औसत वार्षिक उत्पादन, वार्षिक पूछा था तो इसलिए हमको सबको जोड़ के 6 से भाग देना पड़ा। हालांकि नहीं भी करते हैं तो आपका उत्तर वही हो जाएगा, लेकिन यह यदि करते हैं तो आपका पूर्ण होता है, और पूर्ण करके छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप साधारण कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बीपीएससी के छात्र हैं, बीपीएससी का एग्जाम देने बैठे हैं, तो आपको वार्षिक उत्पादन दिखाना चाहिए। तो हमने कुल में क्या किया कि 6 वर्ष है तो 6 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर निकला 54.16 लाख बोतलें।
ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या गो। एक्स फ्लेवर के पेय के 1995 तथा 1996 के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर के 1997 एवं 1998 का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत रहा है। तो एक्स के सापेक्ष पूछा है कि एक्स का जेड जो है वो कितना है दोनों वर्षों को मिलाकर, ठीक है। तो पहले एक्स फ्लेवर वाले बोतलों का दोनों वर्ष में कुल निकाल लेंगे, फिर जेड फ्लेवर वाले बोतलों का 97-98 में कुल निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक्स जेड वाले को ऊपर में लिख देंगे, बटे एक्स लिखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको नीचे लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाया है मैंने। एक्स फ्लेवर वाले पेय का 1995 तथा 96 के कुल उत्पादन कितना है, तो 50 + 40 90 लाख बोतलें हैं। उसी प्रकार से जेड फ्लेवर के पेय के 1997 तथा 1998 का कुल उत्पादन कितना है, 60 + 60 120 लाख बोतलें हैं। अभिष्ट उत्पादन आपको प्रतिशत में बताना है यहाँ पर। तो अभिष्ट प्रतिशत कितना है, एक्स को नीचे लिखा है हमने और वाई को ऊपर। यहाँ देखिए एक्स का उत्पादन कुल कितना है 90, तो 90 नीचे, और वाई जेड का कितना है 120 लाख बोतलें, तो 120 को ऊपर। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, तो हल करने में जब इसको कटाते हैं तो आप 400/3 आता है और इसको हल करते हैं तो 133.33% अभिष्ट उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है। आइए आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न घ। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप शाही पाठशाला चैनल पर नियमित रूप से बने हुए रहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या खासकर स्टैट को लेकर के होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं वीडियो में एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया करूंगा, या कुछ वीडियो में दिया हुआ भी है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आप अपनी समस्या को टेलीग्राम में PDF या फ़ोटो के माध्यम से सेंड करें। मैं आपकी समस्या को देखूंगा, उसे हल करूंगा, और निश्चित रूप से या तो टेलीग्राम पे या फिर वीडियो बनाकर ही मैं अपलोड कर दिया करूंगा, आप उसे देखिए। शाही पाठशाला हमेशा आपके लिए, आपके प्रति तत्पर है, तैयार है। BPSC मेंस एग्ज़ाम के नज़रिए से शाही पाठशाला आपके लिए बहुत मेहनत करती है और आगे भी करती रहेगी। आइए हम लोग घ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक्स फ्लेवर वाले पेय के 1995, 1996, 1997 के औसत उत्पादन, यानी 3 वर्ष का जो उत्पादन है उसमें 3 से जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। पुनः वाई फ्लेवर वाले पेय के 1998, 1999 और 2000 में तीनों वर्ष का उत्पादन जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे, तो दोनों का एक्स फ्लेवर का अलग से औसत उत्पादन और वाई फ्लेवर का अलग से औसत उत्पादन निकल जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है तो दोनों में जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को घटाकर आप आंसर दे देंगे। आइए देखते हैं कैसे बना है। बहुत आसान है। एक्स फ्लेवर वाले पेय के 1995, 1996, 1997 का औसत उत्पादन 95, 96 और 97 में उत्पादन को जोड़ दिया और 3 से भाग दे दिया तो 145/3 आया, और इसको 145/3 को हल करने के बाद 48.33 आता है, लाख बोतलें हैं। उसके बाद वाई फ्लेवर वाले पेय के 1998, 99 और 2000 का औसत उत्पादन कितना है, तीनों वर्ष के उत्पादन को जोड़ के 55 + 50 + 55 को जोड़ दिया और 3 से भाग दिया तो 160/3 को आप हल किए तो 53.33 आया। अब इस अंतर, आपसे अंतर पूछा था कि कितना है, तो 53.33 में 48.33 को घटाते हैं तो 5 लाख बोतलें आपका उत्तर आता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दीबाजी में। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर अंघो, यानी 5वां है। जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 1998 के सापेक्ष 2000 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ये सबसे आसान प्रश्न अभी तक में मिला है। आइए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर है जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 1998 के सापेक्ष 2000 में प्रतिशत गिरावट, यानी 1998 में 60 था और वह घटकर कितना हो गया है, 40 हो गया है। 60 से घटना शुरुआत बटे 60, 20 की कमी हुई 60 में से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत गिरावट है। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 33.33%। माइनस का चिन्ह होने का मतलब यह दिखा रहा है कि गिरावट हुई है,
33.33% की। तो इस प्रकार से आपका 66वें बीपीएससी मेंस एग्जाम में जितने भी स्टैट पूछे गए थे उसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे चुका है। आप लोग इसको देखते रहिए, बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी स्टैट का एग्ज़ाम हुआ है वो सब भी बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग सब वीडियो देखा कीजिए और कुछ मॉडल स्टैट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। जो नियमित छात्र रहेंगे उसे मैं पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियमित हूँ इसका मुझे पता चलना चाहिए। वो मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि नियमित कैसे समझता हूँ मैं। इसलिए आप बने रहिए। कमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिए। आपका छोटा से छोटा कमेंट यह बताता है कि आप नियमित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।